मुकदमा मर्दवा यार, मर्दन का श्रृंगार हम कैसे कई बार कहीं कितना जने से कहीं। नहीं तो युवा जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, अगर वो नौकरी में जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब मुकदमा उनके ऊपर हो गया, तो क्या वो सरकारी नौकरी पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। क्या वो श्रृंगार लेकर? नहीं। तो देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, पहले बात समझिएगा हमारी बात। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मैं नौजवान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको युवा फॉलो करते हैं, इसलिए मेरे हाँ युवा फॉलो करते हैं भाई। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इस समय हम जिले के चर्चित व्यक्ति परशुराम भक्त राजा भैया जिनको बोलते हैं लोग, और इनके साथ मौजूद हैं हम, और आज वार्तालाप की कड़ी में आपसे मिलवाने आए हैं। और ये एक साक्षात्कार इस तरीके का होगा कि हमें लगता है कि देख के आपको आनंद आने वाला है। सबसे पहले सवाल करें इससे पहले हम बताना जरूरी समझते हैं कि अचानक एक इनकी सोच डेवलप होती है और उसको लेकर आक्रामक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आते हैं और आज चर्चा का विषय बने हुए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल शुरू करें इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर ये विचार कहाँ से आया कि हम युवाओं के लिए और सनातन के लिए चर्चा उठाएं, बातें करें और लोगों से लड़ जाएं। अब इसमें कई लाइन बोलेंगे कि देखिए जो स्पष्ट रूप से जो हमारा अंदाज रहता है, हमारे आदरणीय, हमारे सनातनी, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित वीरेंद्र के शास्त्री जी की वजह से आया। उन्हीं का आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर। आप से मिलने लोग आते हैं, काफिला निकलता है और उस काफिले की चर्चा रहती है प्रदेश स्तर पे, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को भी इस पर आके अपना बयान देना पड़ता है। 2 दिन पहले का वायरल वीडियो है, 7-8 गाड़ियां निकलती हैं, काफिले निकलते हैं। कम बता रहे हैं, कम से कम 20 गाड़ी थी। तो क्या लगता है आपको, तरीका सही है? अरे बिल्कुल सही है भाई। अब बताइए, अब मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, हमारे बातों को गौर से सुनिएगा। मैं घर पे बैठा हूँ, अब 20 नहीं 50 गाड़ी से लोग आ जाए तो काम ठेकेदार बन के बैठल है क्या? ठेकेदार तो बन के बैठल नहीं है भैया। 50 गाड़ी से भी आ सकते हैं, 100 गाड़ी से भी आ सकते हैं। अब लड़के मुड़ी निकाल के हुटिंग कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए ये कहीं राजा भैया है, मार्केट में राजा भैया नहीं टलते हैं कि मार्केट में हम रोक लेंगे। हुटिंग की उनकी इच्छा, जय श्री राम लगाना कोई नारा कोई गुनाह थोड़ी होता है जी। अब भाई बताइए, कोई गुनाह थोड़ी है। काफिले निकालना गलत नहीं है, लेकिन सर निकालना गलत है। हाँ, सर निकालना, ये आपकी बात मैं मान रहा हूँ, नहीं सर निकालना गलत है, लेकिन हमारे भावनाओं का भी आप कद्र कर सकते हैं कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में अगर घर पे बैठा हूँ तो दुनिया में कहाँ कौन लड़ रहा है, कहाँ कौन झगड़ रहा है, कौन कहाँ मुड़ी निकाल रहा है, अब सबका हम ठीका लेके बैठे हैं कि हम रोक लेंगे यहाँ से। बताइए, हम तो ये जान रहे, स्थिति तो हमको पता नहीं है, अंतर्यामी तो है नहीं। फिर आंख बंद करके देख लिए कि अरे वो मुड़ी निकाला है, अब आंख बंद करके अनाउंसमेंट करें उनको। बिल्कुल ये चीज तो भाई हम कर नहीं पाएंगे। रही बात लड़के जो मुड़ी निकाल के हुटिंग किए, हाँ गलत है, लेकिन मैं घर से बैठ करके नहीं रोक सकता हूँ। तो इसमें प्रशासनिक क्या सलाह था या कुछ फोन वगैरह आपको? हाँ, प्रशासन से फोन आया था, तो हमने प्रशासन ने साफ तौर से बात किया, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे उनसे भी हमने बात किया। ये कहीं लाइन में कि भैया मैं घर पे बैठा हूँ, लोग आ रहे हैं तो उसके बताइए हम जिम्मेदार हैं, अब किसी को भगा हमारे यहाँ ना आए। लोग आ रहे हैं, यहाँ गलत ना करें, जहाँ आने के बाद वो कानून के दायरे में रहे, ये आपकी प्राथमिकता हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अगर कोई समाज में बाहर क्या कर रहा है, हमारे कहने का मतलब ये है, आप सभी भाई आए हमारे यहाँ, देखिए जो सिस्टमैटिक चीजें हैं हम उसका फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ आए, स्वागत है उनका, लेकिन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा कुछ कृत्य ना करें कि जिससे आपका राजा भाई बदनाम हो। ये साख पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आए सम्मान से आए, स्वागत है आपका, लेकिन व्यक्तिगत आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं ब्रदर। तो आप हमारा नेचर जानते हैं, मैं गलत काम करता ही नहीं, ना गलत पसंद करता हूँ, और जो गलत करता है उसको छोड़ता भी नहीं। बिल्कुल। अगला सवाल किया जाए, चूंकि ये सवाल जरूरी था, और जरूरी इसलिए था क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर काफी चौकन्ने थे, काफी परेशान थे, और उनका ये था कि किस तरीके से ये तमाम जगह साइटों पर चलने लगी ये खबर कि आए राजा भैया के यहाँ मिलने और वापसी काफिले से हुआ, निकाल के सर बाहर जा रहे लोग। तो ये सवाल जरूरी था जनता के लिए भी। एक हिंदू युवा नेता के रूप में आपकी दृष्टि से राष्ट्र निर्माण के लिए सनातन धर्म की क्या भूमिका है?
सनातन धर्म की भूमिका ये है कि हमारे कुछ सनातनी भाई ऐसे भी हैं कि अभी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि तुम सनातनी हो। उसके अंदर भूत पैदा करना, भूत सनातन नाम का भूत जो होते हैं वो उसको हमें पैदा करना है सबके अंदर। कोई तीर घाट जा रहा है, कोई मीर घाट जा रहा है, कोई गलत तरीके से भोजन ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो चीज हम खुल के नहीं रखेंगे। तो उसको बंद कराना है। अगर मैं रक्षा पहना हूँ तो इसका कीमत क्या है, अहमियत क्या है, उसको जानना पड़ेगा। वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, सनातन की वैल्यू क्या है। वास्तविकता यही है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में आएगा तो हमें लगता है कि सनातन से बड़ी भूमिका किसी की नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा सनातन में है। जो वसुधैव कुटुंबकम है, आप इसको कहाँ तक देख पा रहे हैं? क्या अन्य लोग इस परिभाषा को फॉलो कर पाएंगे? अन्य लोग नहीं। अब हमारा जो प्लान है, हमारा जो सिस्टम है, हम देश इन्हें विदेश में वसुधैव कुटुंबकम करवाएंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? देश में नहीं विदेश में करवाएंगे। ये सवाल का जवाब जो है, क्या दिक्कत है भाई? डायलॉग जो आपका खतरनाक वाला है। हम इसी अंदाज से जीते हैं भाई। हम सपने में भी देखते हैं तो बोलते हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो हमारा अंदाज है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे शुरू हुई? हमने जैसा कि पहले ही बताया, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। हमारे मार्गदर्शक अगर सही कहिए ना तो हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उनको देखता हूँ, ऐसा लगता है जिससे साक्षात भगवान का दर्शन, साक्षात भगवान का दर्शन। बहुत भाई उनके पीछे पड़े, आज पड़े भी हैं, लेकिन उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा भाई। उनके प्रधानमंत्री भी भाई हैं भाई। अब हम भी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री भाई हैं, आप भी कह सकते हैं हमारे भाई हैं। तो भाई शब्द को अगर कोई शर्मसार कर रहा है तो उसके जैसा लंठ कोई नहीं है, तो उसके जैसा लंठ कोई नहीं है, हम उसको यही कहेंगे। लंठ, हाँ, ये सब थोड़ा सा गांव का देहाती भाषा है। इसको गाली मत दीजिएगा, ये हमारा श्रृंगार है। मूर्ख नहीं, हमारा श्रृंगार है, ये श्रृंगार है। हाँ, ये बोलने का हमारा स्टाइल है। एक वीडियो मैंने देखा था आपका, उसमें बोल रहे थे कि मुकदमा हो जाएगा तो एक हमारा आभूषण बढ़ जाएगा। अरे भाई गजब बात कर। क्या कहना चाहते हैं आप? तो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए जो हमारा सिस्टम है कि चोरी में मुकदमा ना हो, छिनारा में ना हो, अपराधी का दृष्टि में आप मुकदमे में मत आइए, किसी के छेड़छाड़ मत करिए। अब बाकी अगर सनातन के लिए, लड़ाई के लिए मुकदमा लग रहा है तो भैया 1 नहीं 1000 मुकदमा हमें कब अनैतिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो कि शाख बढ़े। तो वही कहा गया है कि मुकदमा मर्दवा। यार मर्दन का श्रृंगार हम कैसे कई बार कहीं, कितना जने से कहीं नहीं। तो युवा जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, अगर वो नौकरी में जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब मुकदमा उनके ऊपर हो गया, क्या वो सरकारी नौकरी पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। क्या वो श्रृंगार लेकर? नहीं। तो देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, पहले बात समझिएगा हमारी बात। बिल्कुल। मैं क्योंकि आपको मैं नौजवान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आपको युवा फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, युवा फॉलो करते हैं भाई। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप नोट करिएगा कि युवा पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन सनातन को ताक पे रख करके पढ़ाई न करें। मैं सबसे पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा, सनातन को आपको दृष्टिगत रखते हुए, सनातन का अस्तित्व क्या है, सनातन किस तरीके से हमारा एकत्रित होगा, किस तरीके से मजबूत होगा, सनातन का वजूद क्या होगा, सनातन का पहनावा क्या होता है, सनातन का भोजन क्या होता है, उसको भी तो जाने। हम करें, हम पढ़ाई करके हम लॉर्ड गवर्नर बन जाए, सनातन का आपको परिभाषा नहीं पता, क्या मतलब है भाई? अगर सनातन की बात आएगी तो पढ़ाई छोड़ करके मुकदमा झेल लेंगे, लेकिन सनातन को नीचे नहीं झुकने दूंगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आप ये कह रहे हैं कि सनातन के लिए आप सनातन के लिए व्यक्तिगत आप फालतू में झगड़ा करके आप मुकदमा मत दीजिए। सनातन पे आंच है, गला कटा दीजिए, ये मेरा ऐलान है, मेरा निवेदन है। सनातन पे आंच है, गला कटा दो। अगले 10 वर्षों में क्या आप भारत को हिंदू राष्ट्र देख पाएंगे? क्योंकि आपके गुरु जी जो है वो लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा करते हैं। अभी तू भ्रम में जियत है, मर्तबा पत्रकार बा है जी। कहे का मतलब ये बा कि आप बागेश्वर धाम सरकार गए हैं कि नहीं? हाँ, 150 फीट ऊपर झंडा हिंदू राष्ट्र का लहराता। हाँ, एक झंडा लगाने से हिंदू राष्ट्र हो गया। अरे बाकी के पछवाड़े में जाके झंडा उतार ले, तो जब झंडा नहीं उतर आता था समझ जाए कि घोषित हो चुका लो, बस तनी सब साली मक्खन और पालिश मारे के तब दे आइए मैदान में। अब आपके गुरुजी प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं,
जब इतनी कैपेबिलिटी है उनकी, तो संभव भी है कि हिंदू राष्ट्र जल्दी ही घोषित कर दे। जो आप कह रहे हैं मक्खन पालिश की आवश्यकता है अभी बस, लेकिन एक झंडे से देश के लिए थोड़ा सा और झंडों की आवश्यकता है, अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप कर रहे हैं बिल्कुल जरूरत है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में हमारे पंडित धीरेन्द्र गिरि शास्त्री जी का ऐसा नेतृत्व रहता है कि अब ये जानिए कि पूरा देश उनको फॉलो करता है, उनको प्यार करता है, विदेश तक के लोग उनको प्यार करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठठरी के बरे न कटा। तो भैया जब पीएम सीएम आकर के उनके साथ बैठ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ तेज है। और एक झंडा टांगने से जब व्यक्तिगत उनको एक पूरा देश देखता है, तो एक झंडा उन्हीं के दरबार में टंगा हुआ है, क्या वो देश नहीं देख रहा है? एक सवाल और आता है, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हम भी बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। उनके लिए देख रहा है, पगला गए हैं सब, देख रहा है, पगला गए हैं सब। आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल आपके देखने के चश्मा है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। गोली कैसन कौन बहुत हो, कैसन का ये सब हम मनबे नहीं करी। सनातन धर्म के अंतर्गत रह के मक्खन मलाई का है, झूठा परेशान चूतिया को। कुछ लोग कह रहे थे कि जहाँ आपने राम मंदिर बना रखा है, जिसे कहा बाबरी मस्जिद जहाँ था, वहाँ राम मंदिर बना हुआ है, अगर उसको हम और खोद देंगे तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति निकलेगी। आई तो कुछ वहाँ तक गइयो निकल सका था, भैंसो निकल सका था, कुछ निकल सका था। मोहे का काम कोनो ठिकाना बा, कुछो कही दे, रेणो पे पेड़ो मिल सका था, नीचे सोर मिल सका था, कुछो कही दे। हमारे मोहे का हम भाई हमारी कहते चल हम जहाँ बैठल हई एकरे नीचे, मतलब कि हम भोलेनाथ जी का मंदिर हो, तका निकल जाई का कहले से। ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए जो नीले कबूतर है ना, ये वही लोग हैं। कुछ पता चलता है नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कब लिखा था? बाबा साहब वो 19 नवंबर 1900। बहुत तेज हो रहा है। नहीं। भारत का संविधान देश में सभी धर्मों को मान्यता देता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सभी धर्मों के लोग सुरक्षित तौर पे यहाँ रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। संविधान को कौन गलत कह रहा है भाई? संविधान को कौन गलत कह रहा है बताइए? भ्रम है लोगों कुछ लोगों का भ्रम नहीं, तो भ्रम क्या है ये हम बताएंगे आपको। भ्रम क्या है? संविधान उनका बब्बा लिखे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संविधान उनके बब्बा लिखे हैं, ऐसा फीलिंग दे रहे हैं कि संविधान उनके बब्बा लिखे हैं। ये भ्रम है उनका, ये उनका भ्रम है। सब दादा बब्बा बना ले रहे हैं। B.R. अम्बेडकर को आप संविधान के निर्माण में क्या देख रहे हैं? अरे भाई उनका सम्मान है, उनका तो भाई बिल्कुल सम्मान करेंगे, लेकिन उस संविधान को भाई ठीक है लेकर चले या रचे, जो भी हुआ वो अलग की बात है। लेकिन कुछ लोग उनको इस तरीके से एक प्रकार कैसे उनको बदनाम किया जा रहा है, उन्हीं के लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। आज अगर बुराई अगर कहीं न कहीं से पैदा आया तो कोई न कोई कहीं न कहीं से छेड़खानी उनके साथ चल रहा है। आज उनका अगर अस्तित्व, अगर मान सम्मान अगर कम हो रहा है तो उनके ही घर के गद्दार कर रहे हैं, ना कि सनातनी कोई भाई सब कर रहे हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है। इतना मत फैल, फट जाएगा। आपका कहने का मतलब यह है कि B.R. अम्बेडकर साहब की जो परिकल्पना थी वो भारत के लिए बहुत बेहतरीन थी, लेकिन जो कुछ लोग आए हैं नए, जिन्हें नहीं मालूम है कि संविधान क्या होता है, वही चीज जो संविधान की परिभाषा अपने तरीके से पढ़े लिखे हैं ना, पढ़ाई का भाव है, हम पढ़े लिखे हैं। अब वही कहा गया है कि अब बेचारे 400-500 पे अब जब जाना समझा लायक 400-500 मजदूरी करें कि पढ़ाई करें, बस हवा निकल गई। अब एक ह्यूमन नेता निकला था, पैसा हुर्री बोल देता, वो पीछे चल के गमछा लटकाई के पहुंच जाता। तभी मेजा में ना पुलिस वाले गाड़ियां पलट दिए थे, लगभग 150 के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। वही चीज समझ लीजिए कितना बुद्धि है। शिक्षा रही होती काश तो ये स्थिति न होती।
एजुकेशन लाइफ इज द वेरी बेस्ट लाइफ यार। काहे बदे हम ऐसे थोड़ा चिल्लाई था। एजुकेशन जब तोरे लगे शिक्षा नहीं बता तो काहे तोरे लगे उद्धन अंड बंड बात करबे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान कब लिखा था? बाबा साहब वो 19 नवंबर 1900 बहुत तेज हो रहा है। नहीं। अब कोई उमन से एक पागल बा कदे से कौआ कान लेके गए तो खोजा कान लेके कहां गलते उड़ा देता हूं। पागल होके दौड़ता 500 रुपया का मजदूरी छोड़ के बेचारे। जो लड़के जो युवा किसी एक नेता को फॉलो करते हैं उनके ऊपर मुकदमा होता है और मुकदमा देखने के लिए वो नेता नहीं आता है। उनके परिवार, उनके लोग, मेजा की बात बता रहा हूँ मैं। ये था कि कोई सांसद जी आएंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। उनको सर्किट हाउस प्रयागराज में रोक लिया गया। इसके बाद तोड़फोड़ हुआ मेजा में और लगातार तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने लगभग 100 के आसपास लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा लिख के जेल भेज दिया। तो क्या ऐसे नेताओं को फॉलो करना सही है जो लोग अपने समर्थकों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, मुकदमे हो जा रहे हैं? एकदम फॉलो मत करें, एकदम फॉलो मत करें। हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को काहे चुन रहे हैं भाई? काहे चुन रहे हैं? नहीं ना चुनना चाहिए। क्यों चुन रहे हैं? आपके अगर आप सुख दुख में नहीं जा पाएंगे तो फिर घर जाकर के अब वही कहा गया है कि जब चुनाव आवत है तो चाची पालागी, माई पालागी, हई रोटिया खिया दे तू तो गुड़वे होता दे दे तू तो ऐसे नाटक। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से हाँ कि जो नेता समाज में आकर के इस तरीके का गतिविधि दिखाए, आपके सामने पगड़ी उतार के रख दे कि हम आपका सेवक है जैसे रखते हैं। अरे हमारे पगड़िया, हमारे मान सम्मान तोरे घोड़े तर और ये रोटी दे दे खाना है तो उन्हें जूता मार के द्वारे भगाओ। वो आपका साथ नहीं देगा। जो कालर उठा करके बात करेगा, मान सम्मान से चला होगा, जो सिस्टमैटिक होगा, जो आपके झुकेगा नहीं वो काम करेगा। इसे कहता है जो मुबिया लाल के झुकेगा नहीं साला। हाँ, झुकेगा नहीं साला, वोट मिले चाहे न मिले। जे ये बात बोला उसके पहले वोट देवे चाहिए। सिद्धांत ये होना चाहिए। पब्लिक को ये चीज समझना होगा भाई। जो अपना वजूद में, वही कहा गया है जिनके वजूद होते हैं बिना पद के मजबूत होते हैं। अभी चुनाव आ रहा है हाँ प्रधानी का। हाँ। लोग ये देखते हैं कि पिछले जन्म में आपके पिताजी जो है वो रे बोले थे कि नहीं बोले थे। अगर बोले थे तो वोट नहीं देंगे। अब तो लोग प्यार की भाषा के वो लेते हैं कि नहीं उसमें प्यार से कौन बात उसमें कर रहा देखिए है? दादा परदादा काम करे ना करेगा भाड़ में। नहीं दादा परदादा क्या किए क्या न किए उसको अच्छे नए बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। जो नए बेचारे नए सितारे निकल रहे हैं, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए। अब दादा परदादा में बढ़ करके आप समाज को गलत गतिविधियों में ले जाएं, ये तो हम उचित नहीं समझते। कछवा थाने पर आपने जो दहाड़ लगाई थी, हाँ, उसके पीछे क्या कहानी थी? बस कहानी यही थी कि रोज वीडियो देखत चित्तू भी आई गया रहा कि आ रहे हैं हम आ रहे हैं। के सांसद को हमने बोला था, उनके जो चट्टू बट्टू थे, हम आ रहे हैं। हमने कहा तरीके साला रेत थक गए तो हमने भी कहा इधर से हमने भी रेल दिया, हम भी आ रहे हैं। वही हम भी आ रहे हैं तो लोट संभारो परशुराम वंशज का, संभारो लोट। तो फिर क्या दूध पानी का पानी हो गया। तो उसमें क्या हुआ? वहाँ आराम से हले हाय करके गए। कहा है थाने पे भाई? थानवा पे रखा का है? राजनीति की बात करा था, राजनीति बाजे बामे। आप बताए कि थानवा पे रखा का है? वहाँ पे पानी बिछाए थे पीने के लिए। उसके बाद मामला शांत हो गया। तब हमारे इंस्पेक्टर साहब इतना बढ़िया है, चाय वाय पिला करके हमको भेजे। कोई नहीं आ रहा है अब कोई नहीं आ रहा। कहाँ रखा बा हुआ तो कहते थानवा पे का ऊपर मैसेज से नहीं आ रहा है। क्या अपन कायदे से अपन मजदूरी करत जाए यार। अपन जोन करत है भाई झूठा हमारे चक्कर में परेशान है। अरे हम एक रोआ तोड़ा हमारे बराबर हुई जाए सब जने। अरे कोर्ट कचहरी बाग में देखा पहले चापा भेजा में। हमने से नहीं बोला था कर्म हम मैं करता। परशुराम की परिकल्पना जो रही है, जो दिखाया गया है, जो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सोच ले कि कोई हमको झुका लेना, जब तक शरीर में प्राण रहेगा ना मोछा ऐसे ही टेते रहे। ऐसे जुम कर लीजिएगा इनका ये मोछा। हम टेते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, एकदम उसके खिलाफ रहते हैं। आपका संगठन हिंदू युवा वाहिनी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आपको अध्यक्ष बनाया गया है। क्या जिम्मेदारियां मिली हैं? पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष क्या जिम्मेदारियां मिली? जिम्मेदारियां हमको जिला अध्यक्ष बनाने हैं, मंडल अध्यक्ष बनाने हैं, तरह तरह का वही जो है। अब देखिए हमारा जिला बाई जिला कार्यक्रम चल रहा है 27 के पहले। और अब इतना तो जरूर है कि अपने पूर्वी जोन में इतना तो जरूर है कि जिसको आप चाहेंगे विधायक बनेगा,
जिसको आप चाहेंगे वो सांसद राजा भैया राजनीति करेंगे? हैं? राजा भैया राजा भैया किंग मेकर रहेंगे ना जी। हम राजा बनाते हैं, चाणक्य वाला स्थिति हमारा है। हाँ, हम बनाएंगे। आप नहीं लड़ेंगे चुनाव? अरे हम क्या करब लड़के, इतना आज का पूरा हम प्रदेश पूरा इंडिया देखा था, मतलब क्या करब हम? रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड हो जाता है ना, का उससे हम डरा थे अब कल आप आ गए चुनाव लड़ने तो? कैसा? कल आप चुनाव लड़ने आ गए तो? आ जाएंगे तो आइएगा, फिर आपसे बात होगा। फिर वही सवाल रहेगा कि आपने कहा था कि एकदम नहीं इसके एक वो क्या काले नो के रिकॉर्ड और रिकॉर्ड वही कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। हां, रिकॉर्ड करके फिर मैं आऊंगा, पूछूंगा राजा भैया आपने कहा था कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो आपका नाम है राजा भैया, कहीं ये कुंडा से तो नहीं मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इतना है कि हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे, उनका नेतृत्व रहता है। देखिए जो चीज स्पष्ट है, बहुत अच्छा, हम उनसे हम प्रसन्न रहते हैं। उनका काम बहुत अच्छा है, वो भी सनातन के लिए बहुत अच्छे से पेश आते हैं और सनातनियों की बात समझते हैं। अगर उनके दरवाजे पे कोई चला गया, आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के यहाँ सम्मान से बात करते हैं। दूसरे के लिए गुंडा होंगे, अपराधी होंगे, जो लोग फैला रहे हैं, गलत बात है। शेर है शेर। ये राजा भैया टाइटल आपने कहाँ से लिया? वैसे हमारे भाइयों ने दिया है, राज कुमार घर का नाम, तो राज से राजा हो गए। राजा हो गए वहीं से, वो मतलब संधि विच्छेद संधि करके वहां से प्यार से भैया कह रहे हैं लोग, प्यार से भैया बोलने लगे। युवाओं में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को लेकर क्या विचार है आपके अंदर? चूंकि लोग अब थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं। हाँ, नहीं तो इस पे हम आप सीधे हम कहना चाहेंगे, एक निराला अंदाज में बोलना चाहेंगे। देखिए, अपने सभी नौजवान भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि आज के डेट में अपने सभी सनातनी भाइयों को एक होने की जरूरत है, अपने सभी हिंदू भाइयों को एक होने की जरूरत है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा भारत पाकिस्तान बन जाए। देखिए, अपने नौजवान को मैं संदेश देना चाहता हूँ, तो हम ये चाहेंगे कि मैं ही एक ही राजा भैया क्यों रहूं, हमारे सभी भाई राजा भैया बने। और जिस दिन ये भावना अगर अंदर आ गया ना, जान लीजिए फिर बहुत बड़ा धमाका होगा। युवाओं को राजनीतिक रूप में कैसे संगठित करेंगे आप? वर्तमान समय में धर्मांतरण की चुनौतियां भी चल रही हैं। कुछ लोग 5 किलो चावल पे धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, कैसे रोक पाएंगे आप? बिल्कुल ऐसा है कि अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी एक मामला हुआ था, क्योंकि इस पे हम बहुत जोर नहीं देंगे जी। तो एक्शन हमारा अच्छा खासा चल रहा है, उसके लिए हम अलग से टीम बनाएंगे। ये जो धर्मांतरण मंत्रण वाले हैं ना, उनको नंगा करने में हम जरा सा समय नहीं लगाएंगे। बस ये देरी इतना ही है कि पकड़े जाए, पकड़ जाएंगे, फिर अपने अंदाज में हमारी टीम बनाई जाएगी। इसमें उनके लिए विशेष सेवा सभाकन के लिए एक बढ़िया दरवाजा बनवाएंगे, कोठरी रखेंगे और उसमें पानी मीठा रहेगा, ले जाएंगे अंदर, पानी मीठा पिला करके बाहर निकाल देंगे। आगे आने वाले समय में राजा भैया को हालांकि सेना बनाने का आदेश मिल चुका है जी, तो क्या कोई पार्टी बनाएंगे या फिर कोई सेना? चूंकि हिंदू युवा वाहिनी तो है ही, ये भी सेना ही है। जी। और अगर अरे भाई, जब हम महाराज जी के भक्त, हम उनके सेवक, तो हमारा जो चीज हमारा है वो महाराज जी का है। बस समझ जाइए कि हमको कहाँ से क्या हुआ और क्या करना है। अच्छा, इनकम कहाँ से आ रहा है? बड़ा हरामी हो बेटा। अब इनकम के लिए तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताएंगे। अपन पावर स्टम्प जब तो दे दे तो मर्दवा, तो मतलब का निकले हमारा पौधा लगा आउट किया जाएगी। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, लोग कहते हैं कि राजा भैया काफिला चल रहे हैं, राजा भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों चल रहे हैं, लग्जरी वाहनों चल रहे हैं। नहीं, उसमें देखिए साफ है। देखिए, एक लाइन की बात ना, अरे इतने भाई हमसे जुड़े हैं ना, वो सब सहयोग करके हमको ले करके चलते हैं। हमारा कुछ नहीं होता है, न कबो हम केहू में तेल भराई, न केहू के हम कबो नाश्ता कराई, न कबो देखो ना, कुछ नहीं। सब हमारे भाई लग करके सब साथ में काम करते हैं। हाँ, कुछ जीरो बैलेंस वाला खाता दिखाएं आपको? जीरो बैलेंस वाला पैसा नहीं रहता है, पैसा नहीं, खाता खोले है लेकिन पैसा नहीं। यही तो सवाल है कि पैसा आ कहाँ से? सब भाइयों का प्रेम, सब भाइयों का प्रेम है भाई, सहयोग है, सहयोग है, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो वीडियो बनता है आपका, एक वीडियो आता है और आप आते हैं बाहर से और बिटिया आपके साथ वीडियो बनाती है, क्या वो स्क्रिप्टेड रहता है पहले से? नहीं, वो बेटी का जैसे घर का स्थिति समझी रहे हैं। अब उसको हम बिटिया का शरारत कहें कि क्या कहें? अब वो छत पर से ऊपर से वो चैनिया वैनिया नहीं पहने हैं आज। आज अब ठंडिया में का जिंदगी नहीं बटन खोल के हम दिखाई कि वो चैन क्या मतलब है यार? क्या चाहता ठंडी मार दे हमें? चैनिया ज्यादा लोग परेशान रहते हैं आपके। हाँ, तो चैनिया आपकी चैन देख के लोग चैनिया पहनी तो भाई 2-2 3-3 थी, एक मारे तो एक कट पहनी थी। अच्छा, ओरिजिनल है?
नहीं मेला में से खरीदे रहे। ये सवाल था, देखिए मेला में से खरीदा था इन्होंने। मेला में से 100 रुपया वाला हो, अब 100 200 ही है। नहीं, ये तो हमारा सवाल नहीं है ना। हाँ। ये हम कहीं के क्या करब कि हमारा सलीफा। जब मैं सवाल ले रहा था लोगों से, लोगों ने पूछा हाँ। कि पूछे का ओरिजिनल है कि नहीं, हम उन्नत जगह बता दिए कि राजा भैया बोले कि मेला में से कर दे रहे। अभी वीडियो बताएगा उनको कहाँ से किया था। की जगह कहता मेला में से कर दे रहे, वो जो डंडिया लटका के बेचा था कर दे रहे। आपका बचपन ऐसे ही जलवा में बीता या फिर संघर्ष? और का यार, हम देखा अपने माता जी के पेटे से पैदा जब है ना, तब ऐसे जलवा वाला सिस्टम बना लिए। अब ऐसा वीर है देखा, मतारी बाप जे कर रहे हैं, लड़का का गांडू पैदा होए। जलवा है हमारा, गांडू तो पैदा होए ना। नहीं, हम ना कहा कि हमारा जलवा, हमारा काम बोला कि जलवा है। ये समाज सेवा की शुरुआत, जन सेवा की शुरुआत कैसे हो गई? बस अभी 6 महीने पहले आप तो मतलब नॉर्मली चल रहा था सब कुछ? हाँ, नॉर्मली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए हमारा जो सिस्टमेटिक स्थिति जो रहा था कि समाज सेवा का मतलब हम देखा थी समाज में ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार हो रहा है, हर वर्ग में अत्याचार हो रहा है। हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं ऐसा कोई बड़ा ऐसा काम किया जाए जिससे कि हर वर्ग की परेशानी में दूर कर सके। एक सांसद जी हैं जिनकी चर्चा हो रही थी, आप बता थे आएंगे। हाँ। वही सांसद जी एक उन्हीं के समुदाय में, उन्हीं के बिरादरी में, या उन्हीं के कह लीजिए कैटेगरी में एक बच्ची है रोहिणी घाघरी, उनके साथ अनैतिक करते हैं। नहीं तो नेटवा पे देखी थे शायद उनका लवर है का वो। हाँ। उससे प्यार वार कहते बड़ा रोवत रहे नौकरे जो मोबाइलिया चलत है। हाँ, हम देखे रहे मोबाइलिया पे कहीं कैसा रोवत रहे, नुकान के हाथे में पता नहीं पानी रहा कि का रहा, वो तो कलरवा लगत रहा शराबे रहा। नहीं, वो लिए थे वो सैनिटाइजर। नहीं, सैनिटाइजर कोई पीता है? बतावा कब तो इतना कोरोना भइल केहू के पियत देखा है? सैनिटाइजर लिए थे। सैनिटाइजर वो नहीं रहा, वो रहा का कले नौकरी आंतरिक सैनिटाइजर था। हाँ, वो सिस्टम वाला रहा आंतरिक हुआ पी के रोवा चालू कर देले। हाँ। तेरी कठिन परीक्षा होगी, कर भरोसा तू सफल होगी। ऐसा मरूंगी द्वार में बिड़ेगा जागा सीधा राम ज्यादा। एक बात रोवाई अवस्था। उस बच्ची के लिए क्या कहेंगे? उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है उनके समाज का? नहीं भाई, देखिए हमारा तो साफ उद्देश्य है, उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है और जो कह रही है मुकदमा का मांग कर रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रहा, उसका मुकदमा का सुनवाई हो और FIR करके उनको जो सजा बनता है सजा मिले। वाल्मीकि समुदाय की बच्ची है, इस वजह से उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये बार बार वो वीडियो में आके कहती है, बार बार वो व्यक्तिगत तो किसी समुदाय से हो, व्यक्तिगत तो किसी समुदाय से हो, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आदमी का चरित्र और व्यक्तित्व। जी। मायने वही रखता है आदमी का चरित्र और व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व क्या है? क्या उसके साथ वैसा होना चाहिए था? तुम तो इतने में ही दिखा दिए, इतने में दिखा दिए ना। वो तो सर आपको बदनाम कर रही है, आपको तरह तरह का तमाम वीडियोस, तमाम फुटेज चल रहा है, मौजूद है। ऐसा नहीं है कि एक ही जो है फोटो या वीडियो है, ऐसे तमाम चैट्स भी वायरल हुए जिसको लेकर संगीन आरोप लगे, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है उस विषय में। हालांकि अगर कोई आम नागरिक किसी बच्ची के साथ ऐसा दुराचार कर ले तो यूपी पुलिस फिर बुलडोजर लेकर चली जाती है। जो अत्याचार हुआ है, मैं चंद्रशेखर रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, सांसद जी का बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर इस तरीके का किसी का साथ हो तो उसको सीधे फांसी का सजा होना चाहिए। ओनली फांसी। लड़ाई तो उन्हीं वर्ग में, या तो फिर इनकाउंटर। लड़ाई तो उन्हीं वर्ग में लड़ते हैं ये चंद्रशेखर। अरे भाई, अब कहीं चाटे मेगा टर करें तो का कुल मेघा बदनाम हन? ऐसा थोड़ा कुछ होता है। विगत दिनों हमारे मिर्जापुर जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें माँ दुर्गा को गाली दी गई थी, कोई सरगम करके गायिका थी। हाँ, सरोज सरगम। हाँ, उसको लेकर उस पे भी हमने बहुत सख्त हमने वीडियोस बना करके और कप्तान से बात किया था, आदरणीय CO साहब से बात किया था, और उसी के नेक्स्ट दिन कार्रवाई हुई थी, वो मेरा दिन था। हाँ, ये उसपे हम चढ़ाई किए थे, पकड़ करके जो आई थी उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुआ। और उनके साथ जितने टीम में थे, ढोलक, हारमोनिया, सरगम मरगम, कुल सब संघ है सब देने का। राजा भैया को कौन से नेता पसंद है? योगी जी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी? यार, योगी जी के अलावा हम केहू के नहीं जानी के हो अखिलेश यादव, ई के हो का कहला है राहुल। कौन निकाली है मुंह फिसा निकाला भाई, ओकरे पूरा मत मानत जा। तो यार निकलल बात कुछ हो सकता है सतता रहा, लेकिन एके मनिया मत। तो कहे का मतलब ई बा कि हम देखा योगी जी के छोड़म केहू नहीं माने।
मोदी जी के छोड़ हम केहू के नहीं माने। योगी जी से मुलाकात हुई आपकी कभी? ये अभी हम नहीं बताएंगे। यह संभावना है? ये अब बिल्कुल अभी इस पे हम चर्चा नहीं मैं करेंगे। योगी जी पे इसलिए गया हूँ क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी, हाँ, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का वही संरक्षक है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तक बातचीत जो हुई नहीं, हमको देखिए खुले तौर से अभी इस पे हम बयान नहीं दे पाएंगे उससे हमारी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। तो डायलॉग जो आपका फेमस वाला है, कौन वाला सुनना चाहते हैं लोग? तो पहले तो ही तई से शुरुआत करा था हम दही। देसी भाषा वाला जो आपका है। हाँ। का कौन मर्दवा कौन हो रे? हाँ, अच्छा। जय भगवान परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भैया लोग का हाल चाल बा? देखा नीचवा देखा था, ये देखा था का ले हो यही। क्या कले कौन हो रे? कौन हो रे? हम तो जब बैठ रहे थे यहाँ तो मुझे लगा था कि मैं अवधी भाषा में बातचीत आपसे करूंगा, क्योंकि आपकी पूरी बातचीत के दौरान आपने किसी भी प्रकार की खड़ी भाषा का प्रयोग लगभग नहीं किया। 88% आपकी भाषा जो रही वो अवधि ही रही। उनका हमारा मान सम्मान हुआ है कि अंग्रेज बन के हम कटहर मतलब का करब अंग्रेज बन के। अरे जो अपन भाई बा देसी अंदाज से रहा, अब हम सबे देसी है तो देसी है बोलो, अब की अंग्रेजी अब हाउ आर यू ये सब करे से का फायदा बा, दूसरा समझे ना पावे। दूसरा नहीं सोच पाए। हम जो है खूब हाउ आर यू करे हैं जी। आपको सन 2019 में 5 से 7 गोलियां लगी थी, ऐसा आप खुद बयान कर रहे थे, क्या मामला? मामला यही है कि अब जैसे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं समाज में हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और एक राष्ट्र स्तर तक या अब देश स्तर तक या प्रदेश स्तर तक हम लेके जा रहे हैं। तो गुना हमारा वही था कि चोरों की तरह आना, पीछे से चलाना। अरे हम तो कहते हैं, उन चुतियों से कहते हैं, अरे गोली चलाना है तो सामने से बता करके आओ। अब भैया कहिए कि अब मैं बैठा हूँ, कोई पीछे से मार के चला जाए तो भैया वो गुंडा थोड़ी है, वो तो गंडू टाइप का है। तो ये गांव में हुआ था या फिर कहीं? नहीं, कार्यालय पे हमारे हुआ था। हम कार्यालय से जस्ट आकर के गाड़ी से उतर रहे थे, तभी हमारे ऊपर गोली चली। 2019 की बात है? हाँ, 26/4/2019। फिर उसमें कुछ लोग पकड़े गए या फिर? नहीं, वो मुकदमा पीरियड में है और अच्छा खासा उस पे प्रगति भी है, सारा चीज है। अब कहीं ना कहीं से अगर कोई बचा है तो उसमें कारण है, स्थिति के साथ परिस्थिति बदलती है ना। कौन लोग थे वो? आपके विरोधी थे या फिर? नहीं, इस पे ये हम नाम नहीं ले पाएंगे। आपसी लोग ही थे? हाँ, वो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, कोई राजनीति का जैसे शिकार हो जाना, वही चीज के साथ में बैठ करके खाना पीना खाओ, पीछे जाके सुराग बताओ। राजा भैया कुछ हथियार लेके चलते हैं या फिर? ना, कुछ नहीं लेके चलते हैं। हमारा हथियार है वही बागेश्वर सरकार जी का गदा। मुझे लगा था कुछ हथियार वगैरह लेके चलते होंगे। नहीं, कुछ नहीं। अरे हथियार का लोग हमारे तेज बर्दाश्त कर ले, हमारे चंदन बर्दाश्त कर ले, उतना बहुत था। किसी हथियार का शौक? इस शौक का मतलब क्या है? भविष्य में कुछ का करा, मतलब आतंकवादी बनाओ चाहते हैं का? सब दिन हथियारों का शौक पूछता है। ये सब थोड़ो हरे समाज में कुल भाई जुड़ल हन। हमार हथियार तहा देखा पूरा सभी सनातनी भाई हमारे असली हथियार हैं, हमारे सभी हिंदू भाई हथियार हैं। अगर हमारा एक जुबान होगा तो 1 लाख की संख्या में हमारे सनातनी भाई निकल सकते हैं। तो हमारे अब उससे बड़ा हथियार कौन है? हमारे सनातनी भाई सब एक रहे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। जो युवा देख रहे हैं, जो नशे की ओर जा रहे हैं या फिर जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, पथभ्रम हो रहा है जिन्हें, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल अपने सिस्टमैटिक तरीके से रह के मजबूत बनिए। और मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा नशा से दूर रहिए और काम ऐसा करिए जिससे आपका वजूद एक मजबूत तरीके से उभर करके समाज में आए। और वही बात जिसे मैं फिर दोहराऊंगा कि जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के मजबूत होते हैं। तो ये थे राजा भैया मिर्जापुर वाले, और आपने देखा इनको, और ये जो है बड़े ही मस्त मौला अंदाज उन्होंने जवाब दिया। अच्छा लगा बातचीत करके। ये महसूस नहीं हो पा रहा था कि जिस तरीके से राजा भैया दिखते हैं अपने अकाउंट्स पे, उससे कहीं अलग बातचीत के दौरान लगा। और इससे पहले ऑफ कैमरा भी व्यवहारिक तौर पे है, अलग होता ना। अब तो वही टेढ़ सोच बोला लगा रगड़ दे भाई, 1 मिनट लगे भाई, आप ही बोलिए। देखिए बर्दाश्त हम नहीं कर पाएंगे। सोचिए आपने सिस्टमैटिक, आप अच्छे से बेहतर देखिए। पहली बात तो आप हमारे यहाँ आए हैं, आप हमारे देवता तुल्य हैं, आपका स्वागत है। अब समाज में कहिए कि फिजूल की बात, स्वाभिमान के खिलाफ कोई भी हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। ये बात नंबर 1। स्वाभिमान के खिलाफ कोई भी हो, मर जाएंगे, गला कट जाएगा, लेकिन ये झुकेगा नहीं साला। ये तो सिद्धांत होना चाहिए। चरवाक जो लिखवा झुकेगा नहीं साला। पुष्पा ऐसे वाला है, पुष्पराज। इतने मुकदमे हो रहे हैं आपके ऊपर, घर परिवार बिटिया,
दबाव नहीं महसूस होता या लोग मना नहीं करते? यार ये बतावा, देर के घरे सेरा रहा था कि गणवा थोड़ो रही हैं। हम बिहाने जब हम घरे आई था ना, तब पिताजी बड़े मान सम्मान से पूछले, नहीं बता सनातन धर्म बदे कई मुकदमा चल रहा है। तो बताई था कि 2 ठे लगल 4 ठे लगल, तो कहते हैं नहीं औरो लग गया कबूलो, लेकिन झूठ के मत आया करे। हाँ, जेल जब जाबा तो छोड़ा ले भी हमार गारंटी, हमार बाबू बोलत है। तो काहे का डर, जेकर सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मतलब पिताजी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिल्कुल कि झुकना मत बेटा। पिताजी का जो अंदाज रहता है कि झुकना मत, काम ऐसा करना जिससे हमारा कॉलर सब दिन से टाइट था, टाइट रहे, सीना चौड़ा रहे, एकदम सीना चौड़ा रहे। तो कुल मिला के डर और नहीं लगता है। और बिटिया का हाल तो हमारे जान ही रहे हैं। हाँ। बिटिया तो एकदम डरने वाली है नहीं। क्रांतिकारी का लड़कियां कुल क्रांतिकारी पैदा हुई कि चूहा कुकुर बिलार थोड़ो पैदा हुई। तो ये था कि कहीं डर वर तो नहीं लगता है कि मुकदमा हो जाएगा या फिर परिवार मना करता होगा कि यार क्या पंचायत फान दिए हो भाई। मुकदमा का कौन डर बा, मुकदमा बनल हो लगा ही बदे को अच्छा डाला बदे बनल हो। जैसे लोग बोलत है कि भैया तू का गरिया देले तुरंत जो दिमाग में आवत तुरंत। हाँ, गाली दे देता है। तो हमार साफ उद्देश्य हो गई तो गरिया बनल हो तो देवे दे बनल हो क्योंकि लिखेस के के गरिया बनाए सारे गाड़ी बनल हो देवे बदे। मान सम्मान पे यहाँ चाहिए, गाड़ी न दे जूता निकाल के मारबो करब। हम तो खुला बोली था, लेकिन मान सम्मान से समझौता न करब। हमरे बहन बिटियन के छेड़ल जाई छोड़ देबे, उनकर पूजा करी आरती लेके। भाई मान सम्मान स्वाभिमान समझौता होगा, सीधे जो निर्णय लास्ट निर्णय हम लोग लेते हैं। मुकदमा का तरफ वाला काम यहाँ नहीं, अब हिस्ट्री में लिखला नहीं हो। ये अनिल मिश्रा जी हैं एमपी में, उनको लेकर आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक ने नहीं लिखा और न ही कोई संविधान निर्माता है। डॉक्यूमेंट्री उन्होंने निकाला था, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल रखा। बिल्कुल का संविधान लिखने वाला कोई एक नहीं। सहयोग से अगर ये कर तो बिल्कुल सही करे, उनके सहयोग से थोड़ी कुछ ऐसा हुआ है। BN राव साहब हाँ चर्चा करते हैं पूरा मतलब 100% सिस्टम उनका है। ठीक है, मैं अम्बेडकर जी का भी स्वागत मतलब सम्मान करता हूँ, मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। ठीक है, जो चीजें सिस्टमेटिक सही हैं, लेकिन जो है बैकिंग में याद रखिए कि बैकिंग में है कौन, बैकिंग में है कौन। अनिल मिश्रा जी को उठाकर जेल में डाल दिया गया था और कोर्ट ने कहा कि निरपराध है, बिना किसी पुख्ता सबूत के जो है उनको उठाकर जेल में डाला गया, छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ देगा। तेरन बदे जेल थोड़ो बनल हो, देर जेल में नहीं रहते, मैदान में दहाड़ते। वहाँ भी भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी बैठे हुए मुख्यमंत्री। हाँ, क्या लगता है उस पे? अब देखिए, हम सरकार को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज है कि अनिल यादव जी जो काम कर रहे हैं सनातन के लिए अच्छा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल मिश्रा, हाँ, वो उनके साथ होता है, ऐसा कोई। तो आपने ये पूरा बातचीत देखा, कोई और सवाल बचा हो तो अगले राउंड के लिए रखिएगा, क्योंकि समय भी थोड़ा सा कम बचा हुआ है हमारे पास। वार्तालाप यहीं से करते हैं खत्म। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।